रजब भट्ट पाकिस्तान के एक मरूफ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके चैनल का नाम रजब फैमिली है। उनके 8 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। वो बुनियादी तौर पर अपने फैमिली व्लॉग्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और मुख्तलिफ मुतनाज़ मवाद की वजह से जाने जाते हैं। उनके मवाद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के व्लॉग्स, फैमिली के साथ गुजरे लम्हात, महंगी गाड़ियों और एक पुरअसाइश तर्ज ज़िंदगी की झलक शामिल होती है। वो अपने वीडियोस में अक्सर अपनी अहलिया, दोस्तों और बच्चे के साथ नजर आते हैं। यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। रजब भट्ट का करियर मुतअद्दिद तनाज़ात की जद में रहा है जिन्होंने उन्हें खबरों की जीनत बनाए रखा है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऑनलाइन जुए और बेटिंग की एप्स को प्रमोट किया और उनके ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसकी वजह से कई अफराद को माली नुकसान हुआ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। उन्हें हाल ही में दिसंबर 2025 में बरतानिया से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। बरतानवी हुक्काम ने उनका वीज़ा इस बुनियाद पर मंसूख किया कि उन्होंने वीज़ा दरख्वास्त देते वक्त पाकिस्तान में अपने खिलाफ ज़ेर इल्तवा कई फौजदारी मुकदमात को छुपाया था। अहम बात यह है कि रजब भट्ट ने खुद डिपोर्ट होने की तरदीद की है और कहा है कि वो अपनी मर्जी से वापस आए हैं, लेकिन ये तस्लीम किया है कि उनका वीज़ा बरतानवी होम ऑफिस ने ये कार्रवाई इस बुनियाद पर की है कि रजब भट्ट ने बरतानिया के वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते वक्त पाकिस्तान में अपने खिलाफ ज़ेर इल्तवा फौजदारी मुकदमात की तफसील को जानबूझकर छुपाया था। इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से उनका वीज़ा जो 2027 तक दुरुस्त था मनसूख कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से वतन वापस आए हैं और सवाल उठाया कि कोई शख्स डिपोर्ट होने के बाद बिजनेस क्लास में कैसे वापस आ सकता है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनका वीज़ा मनसूख हो चुका था और उन्होंने खुद अपने वकील के जरिए होम ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराई थी जिसमें पाकिस्तान में अपने खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जिक्र किया था। पाकिस्तान पहुंचने पर रजब भट्ट को फौरी गिरफ्तारी का खतरा था क्योंकि उनके खिलाफ साइबर क्राइम और जुए की एप्स को फरोग देने के कई मुकदमात दर्ज थे। वो अपने साथी यूट्यूबर नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानीवाला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उन्हें फौरी तौर पर 10 दिन की हिफाजती जमानत दे दी और हुक्काम को हिदायत की कि वो इस मुद्दत के दौरान इन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या कहीं और गिरफ्तार न करें। उनका मकसद पाकिस्तान वापस आकर अपने ऊपर लगाए गए तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का सामना करना और उन्हें अदालत के जरिए हल करना है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके खिलाफ ऑनलाइन जुए और बेटिंग की एप्लीकेशंस को प्रमोट करने पर मुकदमा दर्ज किया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन ऐप्स के ब्रांड एम्बेसडर बनकर लाखों रुपए कमाए, जिससे सार्फिन को माली नुकसान हुआ। उनके खिलाफ साइबर क्राइम और मजहबी जज्बात मजरूह करने से मुताल्लिक दीगर मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं। रजब भट्ट ने बरतानवी हुक्काम की जानिब से डिपोर्ट किए जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। उनका दावा है कि वो अपनी मर्जी से वतन वापस आए हैं और अगर उन्हें जबरदस्ती डिपोर्ट किया जाता तो वो बिजनेस क्लास में वापस सफर न करते। ताहम उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनका वीज़ा मनसूख हुआ था। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीज़ा मनसूखी के बाद उन्होंने खुद ही बरतानवी हुक्काम को खत लिखकर मुत्तला किया था कि उनके खिलाफ पाकिस्तान में कुछ ज़ेर इल्तवा कानूनी मामलात हैं और अब वो वापस जा रहे हैं। जुए की एप्स की प्रमोशन पर रजब भट्ट का मौक़िफ़ है कि उन्होंने हमेशा इन एप्स को प्रमोट करने से इनकार नहीं किया, बल्कि अपने वीडियोस में दलील दी कि वो सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्रमोट कर रहे हैं, न कि जुए के प्लेटफॉर्म। अब वो इन इल्ज़ामात का सामना करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत भी हासिल कर ली है। उनका ये भी कहना है कि मीडिया ने उनके केस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और वो चाहते हैं कि लोग अदालत के फैसलों पर यकीन करें। खुलासा ये है कि रजब भट्ट अपनी वापसी को रज़ाकाराना करार देते हैं और इन तमाम इल्ज़ामात को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं जो उनके खिलाफ साइबर क्राइम और जुए की प्रमोशन के सिलसिले में दर्ज किए गए हैं। नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानीवाला रजब भट्ट के करीबी साथी हैं और अक्सर उनके व्लॉग्स में नजर आते हैं, चूँकि उन पर भी रजब भट्ट के साथ ही साइबर क्राइम और जुए की एप्स को फरोग देने के इल्ज़ामात हैं। उनका मौक़िफ़ भी रजब भट्ट से मिलता जुलता है, लेकिन उनकी ज़ाती सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। जहां रजब भट्ट का वीज़ा मंसूख हुआ, नदीम नानीवाला ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन अफवाहों की तरदीद की कि उनका वीज़ा मंसूख हुआ है। ज़राए के मुताबिक नदीम नानीवाला के पास बरतानवी शहरियत है, लिहाजा वो रजब भट्ट की तरह वीज़ा की पेचीदगियों में नहीं फंसे थे। नदीम नानीवाला ने यह भी तस्दीक की कि उनके खिलाफ पाकिस्तान में 2 FIR दर्ज हैं जो कि साइबर क्राइम और जुए की ऐप से मुतल्लिक हैं। रजब भट्ट की तरह वो भी पाकिस्तान वापस आए ताकि उनके मुकदमात का सामना कर सकें। वो रजब भट्ट के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और 10 दिन की हिफाजती जमानत हासिल की ताकि वो बाकायदा अदालती कार्रवाई के लिए खुद को मुताल्लिका फोरम के सामने पेश कर सकें। वो रजब भट्ट के बरतानिया से पाकिस्तान वापसी के सफर में उनके साथ थे, जिससे दोनों की आपस में मजबूत वाबस्तगी जाहिर होती है। उन्होंने अपने इंटरव्यू और वीडियोस में हमेशा रजब भट्ट की हिमायत की है।
اور کہا ہے کہ وہ دونوں مل کر ان تمام الزامات کا سامنا کریں گے جو ان کے خلاف لگائے گئے ہیں۔ ندیم نانی والا نے برطانیہ سے ڈپورٹ ہونے کی خبروں کو غلط قرار دیا کیونکہ وہ مبینہ طور پر برطانوی شہری ہیں، تاہم وہ بھی رجب بٹ کے ساتھ ہی پاکستان واپس آئے ہیں تاکہ ملک میں زیر التوا اپنے قانونی مقدمات کا سامنا کر سکیں، اور دونوں کا مشترکہ موقف قانونی عمل پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کیا آپ کے خیال میں مشہور شخصیات کو ان ایپس یا مصنوعات کی تشہیر کرتے وقت زیادہ ذمہ داری دکھانی چاہیے جن کی قانونی حیثیت مشکوک ہو، جیسے کہ جوئے کی ایپس؟ جب کسی یوٹیوبر پر سنگین الزامات لگے تو کیا آپ اس کے مواد پر پہلے کی طرح ہی اعتماد کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہے تاکہ صارفین کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کیا رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔